इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय सेठ श्री नत्थीलाल जी जायसवाल एवं माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती जैन जायसवाल की पुण्य स्मृति में श्री मनोज श्रीमती नेहा प्रज्ञम एवं राशि, श्री आशीष श्रीमती रोजी अर्चिषा थनीशा एवं परी जैन, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु भक्त समस्त जायसवाल परिवार इंदिरा विहार कोटा राजस्थान। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांध के सार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था।
बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब चरणों में मैं अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। इस विशाल आसमान में दो ग्रह सूर्य और चंद्र के रूप में आपकी सेवा करने के लिए आते हैं। उनकी सेवा यदि एक दिन के लिए भी छूट जाए तो आप लोगों की क्या हाल होगी वो जानते हैं। इसलिए आज तक चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, किंतु आपकी सेवा के लिए वो उपस्थित होते हैं। आज तक उनकी वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु शेष जीवों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें भी आप लोगों के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते, ऐसा यह स्वभाव है। विभाव के कारण स्वभाव परिवर्तित हो गया और उस विभाव के कारण दुर्भाव होते चले गए और आज तक हमारी यात्रा नीचे से चलती रही और सूर्य और चंद्रमाओं की यात्रा तुम्हारी सेवा करने हेतु आज तक बनी है। आप उसका एक बार सही उपयोग करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो ज़बरदस्ती न सूर्य करेगा, न चंद्रमा करेंगे, न ताराएं करेंगी और न ही असंख्यात नहीं अनंत अनंत जो तीर्थंकर हुए हैं वो भी आपके ऊपर उपकार करने वाले नहीं हैं। अनेक प्रकार के धातु होते हैं, चांदी भी होती है, सोना भी होता है, लोहा भी होता है और प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक धातु का स्वभाव प्रकृति भिन्न भिन्न हुआ करती है। एक पारा होता है जो विशेष रूप से सोनार वगैरह अथवा जो व्यक्ति इनको शोधित करके उन धातुओं के माध्यम से चिकित्सा करते हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि पारा एक ऐसा धातु है, आप उसको
तर्जनी और अंगूठे से पकड़ करके हमारे हाथ में दे दो तो हम सोच लें आपकी भला के बारे में भी। प्रयास करिए वह किसी भी प्रकार से आपके हाथ में हो करके भी दूसरे हाथ में वह नहीं आ सकता। कितने भी प्रयास करो। हाँ, इतना अवश्य है, मान लो कोई भी गोबर की डली है और उसके ऊपर उसको रखो और ऊपर ले लो तो वो चिपक गरे आ जाता है। आप लोगों ने ऐसा ही आत्म तत्व को पाया है जिसको कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता, लेकिन आपकी गलती हो गई, वह मोह के कीचड़ में आ गए तो उसी में फंस गए। आप बाहर निकलना चाहते हो? हाँ, फूकट में क्या कुछ दाम दे करके? जो रखा है आपने, जो दिमाग में भी रखा है, उसको यदि भगवान के सामने संकल्प पूर्वक मेरा यह नहीं है, इसलिए इसके संयोग वियोग में मैं दुर्भाव नहीं करूँगा, बस इतना संकल्प भर आपको करना है। हमने ऐसा किया तो इर्द गिर्द देखता हूँ हमारे पास कोई भी व्यक्ति एकदम निकट नहीं आ सकते, क्योंकि क्या हुआ पता नहीं, वही क्या जानते। अब उस पारे को शोधित करना है। सुनार करता है, शोधित करने का अर्थ यह है कि पारे को जब जलाया जाता है या उसको सेका जाता है तो उसके कारण उसके पारे का भस्म हो जाता है, यानी राख हो जाती है। अब उस राख को आप अपने तर्जनी और अंगुल से उठाओ, उठ करके आ जाएगा। और औषध के साथ उसको यदि चिकित्सक योग्य है तो आपको दवाई के रूप में, औषध के रूप में दे दिया जाए, आपका वर्षों का रोग भी ठीक हो जाता है। इस पारे की दो परिणतियाँ आपके सामने हमने रखी। स्वभाव और विभाव के अनुसार यह पारा अग्नि के योग में जल गया, फलस्वरूप वह औषध के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने आपके लिए सेवन करने के लिए दे दिया। योग से वह काम कर गया और वर्षों की जो बीमारी पेट की थी वह सब शांत हो गए और ठीक हो गया। किंतु एक कमी थी, उस कमी के कारण उसके द्वारा क्या और अनर्थ हो सकता है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चूँकि वह निर्दोष नहीं बनी थी, किंतु दोष सहित होने के कारण वह कुछ दिनों में ही पूरी शरीर को फाड़ करके बाहर की ओर आ गए। यानी कोई भी देख करके यह नहीं कहता है ये कोड़ी नहीं है, ऐसे जो है उसकी परिणति हो गई। सब लोगों ने कहा यह असाध्य रोग है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। ये पुनः वह उसी वैद्य के पास गया तो कहा कि यह हमारी दशा हो गई है, इसमें ऐसा करो।
आप इसको कैसे ठीक कराओगे? हमारे पूरा पैसा भी ले लिया आपने, और दुनिया के सामने मैं अस्पर्श जैसे बन गया हूँ, मेरी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता, आदि आदि। हाँ, ये हमने दवाई तो दी है आपको, और मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है, वह बहुत अच्छी बनी है दवाई। वह पारा बहुत अच्छे ढंग से संशोधित हो गया है। हमने जो कहा था वो सब किया क्या आपने? कितनी बार लिया? जैसे आपने 2 बार लेने के लिए कहा था, 2 बार लिया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ लेने के लिए कहा था, उसके साथ ही ले लिया। ये तो ले लिया। जिसको नहीं लेने के लिए कहा था उसका क्या हाल है हमें बता दो। हाँ, तो खटाई के साथ इसका सेवन नहीं करना, ऐसा कहा था। फलस्वरूप अब उसे याद आ गया कि मुझे रहा नहीं गया, खटाई के बिना रोटी ही नहीं खाई जाती है, और वैसे भयंकर गर्मी में तो खाई ही नहीं जाती। यही एकमात्र कमी है। मेरे दवाई और मेरी विद्या चिकित्सा, मेरा भाव किसी भी प्रकार से बिगड़ा नहीं। भाव तो आप ही लोगों के बिगड़ गए, दुर्भाव आ गया, और हमने दही के साथ और भी कुछ मिला करके खा लिया। बस फिर तो ये तो होना ही था, फिर क्या करें? उसके बदले में दूसरा मैं औषध देता हूँ, उसके द्वारा धीरे धीरे ये कम हो। ऐसा ही किया, और जो पट्टी पालना था उसको भी पाला, किंतु अंत तो गत्वा उससे ठीक हो गया। पहले जैसा सुंदर था वैसे ही सुंदर हुआ। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बात समझ में आना चाहिए, और इसको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। वह यह है, पारा जैसा बिगड़ा और पेट फाड़ करके बाहर आ गया, कोढ़ जैसे व्याप्त हो गया, किंतु दूसरे इसका विपक्ष जो औषध था उसके लेने से पुनः पूर्ववत हो गया। आपकी दशा ऐसी ही है। आपको कहा गया था संसार में रह करके भी संसार से आप दूर हो सकते हो, लेकिन पथ्य का पालन करना अनिवार्य है। पथ्य क्या होता है? पथ में जब तक हम चलते हैं तब तक उसका सेवन किया जाता है। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ होता। क्या कहा? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ हो जाता है, कुपथ हो जाता है, और मात्रा मासी हो। माँ को आप देखेंगे, आपको खिलाती है, बहुत अच्छे ढंग से खिलाती है, लेकिन उतना ही खिलाती है, और उतना ही खिलाती है जितने पथ्य के रूप में बताया जाता है। लड्डू बन गए बेटा, ये खा ले, तो मुझे एक नहीं चाहिए है। लड्डू आपके लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक एक ही मिलेगा। नहीं नहीं, तो बहुत दिन के बाद खा रहा हूँ, तो कम से कम 2 तो दे दो। नहीं, क्यों नहीं दे रही? हमारे लिए जब बनाया गया है तो कल खाना तो आज खाओ, आज खाना तो अभी खाओ। नहीं,
क्योंकि अति मात्रा में कभी भी भोजन माँ कर नहीं सकती है, वह कितने भी रो ले। इसी प्रकार आचार्यों ने हम लोगों के लिए पथ्य बताया, उसका सेवन हमने आज तक किया नहीं, किया है तो उसके विपरीतता के साथ उसका सेवन किया है, इसलिए हमारी गति दुर्गति हुई है। सदगति चाहते हो तो और कहीं नहीं, ऊपर देखने मात्र से सदगति नहीं मिलती, नहीं समझे। नीचे जाने का कार्य करो और ऊपर देखो, एक बूंद भी नहीं गिर पाएगी, क्योंकि वह नसीब के ऊपर आधारित, भाग्य के ऊपर आधारित, भाग्य का अर्थ कर्म होता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही आप लोगों को फल मिलेगा। इस पारे के उदाहरण को आप ध्यान में रख कर के माँ की आपके प्रति जो सद्भावना है उसको भी याद रखेंगे। वह कितने भी आप मेहनत करो आपके लिए ज़्यादा खिलाएगी नहीं, थोड़े बहुत कम ही खिलाएगी, क्योंकि वह जानती है इसी माध्यम से यह बहुत जल्दी स्वास्थ्य के साथ बड़ा भी होगा और वह अपने गति को सुधार सकेगा। यह जनवानी की बात है, हम लोगों को बताई गई है। आज यदि अच्छा लग रहा है उसका सेवन करो, नहीं लग रहा है तो आपका भविष्य आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय।